चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, और इसके अंदर आज हम दो टॉपिक को बात करेंगे। किस तरह से अमेरिका का जो वर्चस्व का दौर है वो स्टार्ट हो गया, और दूसरा हम बात करेंगे इसमें प्रथम खाड़ी युद्ध। ये दो टॉपिक जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा टॉपिक है ये पहले क्या था, ये थर्ड चैप्टर में था, अमेरिका जो वर्चस्व के अंदर, मगर उसको एक चैप्टर से खत्म कर दिया गया और इसको सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत में मिला दिया गया। तो आपको पता होगा कि जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया तो पूरे विश्व को क्या लगा कि अब जो है अमेरिका का वर्चस्व स्टार्ट हो जाएगा, एक ध्रुवीयता का जो दौर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि विश्व को लगा कि अब क्या हो जाएगा, एक ही ध्रुवीय का दौर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो 1991 से स्टार्ट हो गया। अमेरिका ने अपना वर्चस्व तो 1945 से स्टार्ट कर दिया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ था। क्योंकि आपको याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसने जापान के दो बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा में दो एटम बॉम्ब गिराए थे, जबकि जापान अपना समर्पण कर चुका था, अपनी हार मान चुका था। जब हार मान चुका था फिर बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं थी, ये सब हम सब जानते। तो आखिर अमेरिका ने बॉम्ब क्यों गिराया था? अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि वो किस तरह से विश्व की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और इसमें बहुत सारे जो देश थे उसके समर्थन में भी आए थे और उन्होंने दलील दी थी कि अगर अमेरिका काम नहीं करता तो ये युद्ध पता ही ना जाने कितने दिनों तक और लंबा घिसता, विश्व को कितना नुकसान होता, कितने जन माल की हानि होती, जबकि सारे दलीलें खारिज थी, बेकार थे, क्योंकि जापान अपना ऑलरेडी समर्थन जो समर्पण कर चुका था। तो यह याद रखना आपको किस तरह से 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, और जब सोवियत संघ विघटन हो गया तो आपको पता है शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और अमेरिका का कहते वहीं से वर्चस्व हुआ। लेकिन मैंने को बता दिया वो 1945 से ही विश्व को अपने मतलब जो वर्चस्व उसका स्टार्ट हो गया था। हम लोग को गुलाम बनाने की, मानसिक गुलाम तो उसने बनाना स्टार्ट कर ही दिया था, जिसे विश्व की राजनीति में एक ध्रुवीय कहा गया। अब यह बात को ध्यान रखना है कि देखिए आज हम लोग कहीं ना कहीं अमेरिका से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उसकी संस्कृति हो गई, उसके खान पान हो गए, उसके बोलचाल हो गए, हम सभी उससे बहुत ज्यादा क्या प्रभावित है। और हर एक देश उसके जो भी वर्चस्व है उसमें वो जी रहा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी या आपको समझनी पड़ेगी। और यही रीजन है कि हमारे जैसे देश में जो इंग्लिश है उसको इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध की। तो याद रखना आपको कि अगस्त 1990 में जब इराक ने अपने पड़ोसी देश किस पे क्या था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। आपको पता है कि आज के टाइम में कोई भी देश दूसरे देश पे इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी देश कब्जा करेगा तो बहुत सारे देश उसके खिलाफ उठ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन बना हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय मामलों की देखरेख करता है, और कोई भी देश इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसीलिए जो यूएन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी भूमिका निकल कर सामने है। उसने उसको समझाने की कोशिश की इराक की कि आप इसे काम नहीं कर सकते, ये देश को गलत एक मैसेज जाएगा। और साथ ही साथ सभी देशों ने, अमेरिका जैसे देशों ने भी इराक को बहुत समझाया, बातचीत के द्वारा समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की गई। बट इराक किसी भी कंडीशन में किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। जब बातों से समस्या सॉल्व नहीं होती तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास दूसरा तरीका भी होता है, अब उसको उस तरीके का इस्तेमाल करना था। तो ये आपको याद रखना है कि जब नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक के विरुद्ध कर बोला कि भैया अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैन्य बल इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि अपनी सेना वहां पर भेजनी पड़ेगी और कुवैत को खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि वो बात तो मान नहीं रहा और हम इस तरह से तो चलने नहीं दे सकते कि वो बिना मतलब उसमें कब्जा करके बैठ जाए। तो उसको क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। तो याद रखना कि अमेरिका के उस टाइम में जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश थे, उन्होंने इसको क्या कहा, विश्व व्यवस्था की, आपको नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी गई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके इस काम को जो परमिशन दी थी, जो अनुमति दी थी, इसी को कहा गया नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी गई। तो याद रखना है आपको। उसके बाद हुआ क्या, प्रथम खाड़ी युद्ध में कि अब यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति दे दी, परमिशन दे दी कि ठीक है आप लोग सैन्य तैयार करो और हमें क्या करना है, कुवैत को खाली कराना है। अब याद रखना कि उसका नेता कौन बना, अमेरिका। हम सभी जानते हैं कि वास्तव में युद्ध किस लिए था, ये आप लोगों से छुपी नहीं है कि अमेरिका जो है जितने भी जो भी चीज उसको पसंद आती है किसी ना किस तरीके से उसको हथियाने की कोशिश करता है। आपने ए लेफ्ट मूवी भी देखी होगी जिसमें किस तरह से जहां पे पेट्रोल तेल की जो लड़ाई है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये लड़ाई किस चीज की थी।
तो अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की एक मिलीजुली 6,60,000, देखिए 6,60,000 बहुत बड़ी सैन्य बल होते हैं, 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज के साथ इराक के विरुद्ध क्या कर दिया, मोर्चा खोल दिया गया। लेकिन अब इराक को सैन्य बल इस्तेमाल करके उसको वहां से हटाया जाएगा, उसको हराया जाएगा और कुवैत को खाली कराया जाएगा। तो उसे क्या करते हैं, इतने सारे देश मिलकर, 34 देश मिलकर, जिसमें अमेरिका पूरा लीडरशिप निभा रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है। आप समझ सकते हैं इराक जैसे देश का क्या होना है। तो इराक को हरा दिया और इसे ही क्या कहा गया, प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया, आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो इस सैन्य कार्यवाही को, जो एक अभियान चलाया गया था, इसको कहा गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि यूएन का जो ऑपरेशन चला था इसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा गया। तो याद रखना है कि अमेरिका का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल क्यों था, तो ये चीज याद रखना, कहने को तो 34 देशों की मिलीजुली एक सेना थी, लेकिन उसमें से 75% जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो किसकी थी, अकेले अमेरिका की। नेतृत्व कौन कर रहा था युद्ध की, अमेरिका कर रहा था। तो आपको समझ में आ रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इराक कुवैत को कब्जा करे, और यही रीजन था कि इराक ने इतने, अब अकेले वो करेगा तो विश्व में ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए वही क्या करता है, जो भी इराक कुछ करना चाहता है वो डायरेक्ट ना करके वो क्या करता है, यूएन को दे देता है, भैया तुझे इस समस्या को देखना है, मैं ये चाहता हूं, तुझे ये करना है, ठीक है। और ऑफिशियली क्या हो गया कि अब यूएन के द्वारा ये ऑर्डर है और सभी देश उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये सब समस्या जो है, बेसिकली मैंने क्या बताया, जो अमेरिका है बहुत ही डिप्लोमेसी है, बहुत पावरफुल देश है, यूएन पे उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबदबा बना हुआ है। यूएन का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस के घर में ही है, और साथ ही साथ जो फंडिंग है, जो पैसा है, यूएन सबसे ज्यादा, यूएन को सबसे ज्यादा कौन देता है, अमेरिका देता है। तो कहीं ना कहीं यूएन पे अमेरिका का दबदबा दिखता ही है। आपने देखा है कई बार कि अमेरिका को जब करना होता है कोई भी काम, वो यूएन की बातों को नहीं मानता, लेकिन जब दूसरा देश कोई भी चीज मनमानी करता है, अपने पावर दिखाने की कोशिश करता है, तो यूएन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसके पावर को, उसकी शक्ति को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब हम पढ़ेंगे इसमें 6 चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें उसकी कमियों में ये भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल याद रखना है आपको कि इस सैन्य बल को क्या कहा गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 75% जो सेना थी वो कौन थे, अमेरिका थे। और हालांकि जो इराक के उस टाइम के राष्ट्रपति जो थे सद्दाम हुसैन, याद रखना उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे इराक के, सद्दाम हुसैन। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, भैया 100 जंगों की एक जंग होंगी, मैं सभी देशों पे भारी पड़ जाऊंगा। लेकिन कहने में और कोई भी जो टेक्नोलॉजी के मामले में जो अमेरिका है वो बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा आगे देश निकल चुका है। इराक उसके आगे कहीं पे भी स्टैंड नहीं होता, कहीं पे भी खड़ा नहीं होता, और कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में इस युद्ध को जीत लिया गया। तो याद रखना है कि इसको कई बार वीडियो गेम वॉर या कंप्यूटर गेम वॉर भी कहते हैं। तो आखिर क्यों कहते हैं, तो याद रखना कि खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की जो सैन्य क्षमता थी अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक थी। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो बहुत ज्यादा एडवांस था, बहुत आगे निकल चुका है दूसरे देश। और अमेरिका ने इस युद्ध में अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बम, ये सब यूज किया, और जिसके कारण से कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। साथ ही साथ पहली बार इस युद्ध को टीवी पे लाइव दिखाया गया, सीधा प्रसारण किया गया। लोग घरों में बैठ के देख सकते थे किस तरह से इराक और 34 देश मिलकर इराक पे अटैक कर रहे, उसके ऊपर हमला कर रहे। तो अमेरिका की जो शक्ति है, अमेरिका की जो ताकत है, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, लोग खुले रूप से अपनी आंखों से देख लेते हैं। और यही अमेरिका चाहता था कि लोग उसकी शक्ति का प्रदर्शन देखें और विश्व में एक उनका डर बने। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर आती है क्लास के अंदर और वो अपना दबदबा बनाना चाहती है, तो वो क्या करती है कि जो भी कमजोर स्टूडेंट होता है, जो मैम को मतलब खिलाफ बोलेगा नहीं, उसको टीचर आके 2, 4, 5 थप्पड़ मार देती है, ताकि सभी बच्चों में क्या हो जाए, उसके लिए खौफ हो जाए, एक डर पैदा हो जाए। ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। कि क्यों कर रही है, अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। तो वही चीज अमेरिका भी करता है, जब उसको अपनी पावर दिखानी होती है तो वो इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसी से कंप्यूटर वॉर भी कहा गया, वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। और यूएन के इस जो पूरा जो एक ऑपरेशन था, एक पूरा जो अभियान था, इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया, इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। तो बहुत बार एक एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद रखना कि ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करना है। बाकी का जो हमारा अफगानिस्तान का जो टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।